कहानी का नाम दिल की खूबसूरती। पार्ट 1। छोटे से शहर लखनपुर में एक लड़की रहती थी, सोनाली। सोनाली का चेहरा बहुत प्यारा था। मुस्कुराने पर उसके गालों में हल्के डिंपल पड़ते थे, लेकिन उसका शरीर थोड़ा मोटा था। बचपन से ही लोग उसके वजन को लेकर उसे चिढ़ाते थे। स्कूल में बच्चे कहते, अरे मोटू, जरा हटके चलना, रास्ता तो छोड़। वो मुस्कुराकर सब सह लेती थी, पर अंदर से हर बार टूट जाती थी। सोनाली को हमेशा लगता था कि शायद उसके अंदर कुछ कमी है, तभी तो कोई उसे सच में प्यार नहीं करता। समय बीता, कॉलेज आया। वो अब समझदार, आत्मनिर्भर और खुशमिजाज लड़की बन चुकी थी। वो अपने दोस्तों के साथ हर वक्त हंसती रहती, सबकी मदद करती और हर किसी की जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश करती। उसके बहुत सारे दोस्त लड़के भी थे। अभिषेक, राहुल, मयंक, अमन, सब उससे बातें करते, हंसते, घूमते, उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाते, लेकिन जब भी शादी की बात आती, सब पीछे हट जाते। एक बार सोनाली ने हिम्मत करके अपने सबसे करीबी दोस्त अभिषेक से कहा, जो उसके साथ कई बार संबंध बना चुका था, अभिषेक, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे तुम पसंद हो तो? अभिषेक ने थोड़ा हंसते हुए कहा, अरे सोनाली, तू बहुत प्यारी है, पर यार, मैं तो एक स्लिम लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उसके दिल पर जैसे किसी ने तेज चोट मारी। उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उस रात वह देर तक रोती रही। आईने के सामने खड़ी होकर उसने अपने आप से कहा, क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूँ? क्या मेरी हंसी, मेरी अच्छाई, मेरे सपने, मेरे जज्बात सब सिर्फ इसलिए बेकार हैं क्योंकि मैं मोटी हूँ? नई शुरुआत। वक्त बीता, कॉलेज खत्म हुआ और सोनाली ने एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। वो अब अपने काम में बहुत खुश थी। बच्चों को पढ़ाना उसे सुकून देता था। हर दिन वो रंग बिरंगे दुपट्टे पहनकर स्कूल जाती, बच्चों के साथ हंसती और उनके सपनों को उड़ान देती। लेकिन जब घर लौटती, अकेलापन उसका इंतजार करता। माँ बाप कहते, सोनाली, अब शादी कर ले, उम्र निकल रही है। और हर रिश्ता किसी न किसी वजह से टूट जाता। कभी लड़के वाले कहते, लड़की थोड़ी हेल्दी है। कभी कहते, चेहरा तो ठीक है, लेकिन वजन ज्यादा है। हर बार उसका दिल थोड़ा और टूटता, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक नया मोड़, आरव का आगमन। एक दिन स्कूल में नया म्यूजिक टीचर आया, नाम था आरव मेहरा। गिटार लिए, मुस्कुराता चेहरा, शांत और सुलझा हुआ इंसान। पहले दिन ही स्टाफ मीटिंग में उसने सबको नमस्ते किया और जब सोनाली की बारी आई तो बोला, आपकी मुस्कान बहुत सच्ची है। सोनाली थोड़ा चौंक गई। उसने सोचा, शायद ये भी मजाक कर रहा होगा, लेकिन नहीं, आरव का हर शब्द सच्चा था। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। आरव को सोनाली की हंसी, उसकी सादगी और उसके जज्बात बहुत पसंद आने लगे। वो अक्सर कहता, सोनाली, तुम दुनिया की सबसे पॉजिटिव इंसान हो। तुम्हारी बातें सुनकर हर दिन अच्छा लगता है। सोनाली का दिल डरता था। उसे लगता था, कहीं फिर कोई धोखा न दे दे। एक दिन उसने साफ साफ पूछ लिया, आरव, तुम्हें पता है मैं कैसी दिखती हूँ? मैं परफेक्ट नहीं हूँ। आरव मुस्कुराया और बोला, परफेक्ट कोई नहीं होता सोनाली। मैं तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई देखता हूँ, वो किसी मॉडल में भी नहीं देखी। उस दिन के बाद से सोनाली के चेहरे पर जो चमक आई, वो किसी हीरे से कम नहीं थी। धीरे धीरे बढ़ता प्यार। अब दोनों रोज बातें करते। कभी स्कूल के बाद पार्क में बैठते, कभी कैंटीन में चाय पीते। आरव गिटार बजाता और सोनाली सुनती। वो कहता, तुम्हारी मुस्कान से हर सुर में जान आ जाती है। उनके बीच प्यार धीरे धीरे पनपने लगा, लेकिन दोनों ने अभी तक कुछ कहा नहीं था। एक दिन स्कूल में वार्षिक उत्सव था। सोनाली और आरव दोनों को साथ में एक नाटक प्रस्तुत करना था। वो थी सीता और वो था राम। स्टेज पर जब दोनों आमने सामने आए, उनकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन उस रात दोनों के दिलों में कुछ और ही संगीत बज रहा था। फिर सोनाली आरव के घर चली गई। आरव धीरे धीरे उसके करीब आया और उसके होंठों को चूमने लगा। सोनाली भी खुद को रोक नहीं पाई। उसने भी सारी सीमाएं लांघ दी और दोनों ने सुबह तक संबंध बनाया।
दिल की खूबसूरती पार्ट 2 प्यार या धोखा। उस रात के बाद से सोनाली और आरव का रिश्ता जैसे एक नई दिशा में बढ़ चला था। अब वो दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते। आरव जब क्लास खत्म करता तो स्टाफ रूम में रुक जाता, सिर्फ इस इंतजार में कि सोनाली भी अपनी कॉपियां चेक कर ले ताकि दोनों साथ घर लौट सकें। सोनाली के दिल में अब भी एक डर था। उसे लगता था कि कहीं ये सब भी सिर्फ एक फीलिंग का खेल न हो जाए। कई बार वह खुद से कहती, सोनाली बहुत कुछ देखा है तूने, कहीं ये भी किसी फिल्म जैसा झूठा प्यार न निकले। लेकिन आरव हर बार अपनी सच्चाई से उसका डर मिटा देता। कभी चाय के प्याले में उसके लिए छोटा सा नोट रख देता, तुम्हारे बिना ये दिन अधूरा लगता है। कभी बारिश में उसके लिए छतरी लेकर दौड़ता हुआ आता। धीरे धीरे सोनाली को लगने लगा कि शायद अब किस्मत मुस्कुराने लगी है। सस्पेंस की शुरुआत। एक दिन स्कूल में खबर फैली, आरव सर ने ट्रांसफर की एप्लीकेशन दी है, वो अगले महीने जा रहे हैं। सोनाली को जैसे किसी ने जमीन से खींच लिया हो। उसने फौरन आरव से पूछा, ये क्या सुना मैंने? आरव चुप रहा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे कोई राज छिपा हो। वो बोला, सोनाली कुछ बातें हैं जो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन मुझ पर भरोसा रखना। सोनाली का दिल डगमगाया। भरोसा? उसने खुद से कहा, जिस भरोसे को हमेशा तोड़ा गया, क्या मैं फिर से कर पाऊंगी? उसने अपने आप को संभाला, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। मन में बस एक ही सवाल घूमता रहा, क्या आरव भी सबकी तरह चला जाएगा? एक छिपी सच्चाई। 2 दिन बाद सोनाली को स्कूल के पुराने रिकॉर्ड रूम में कुछ फाइलें देखने भेजा गया। वहां उसने देखा, एक पुरानी फाइल पर लिखा था, आरव मेहरा अनुशासन जांच रिपोर्ट। उसका दिल धक से रह गया। फाइल खोली तो पता चला कि आरव पहले एक बड़े प्राइवेट स्कूल में म्यूजिक हेड था, पर किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार का आरोप लगने के बाद उसे वहां से निकाल दिया गया था। सोनाली के हाथ कांपने लगे। क्या ये वही आरव है? क्या वो झूठ बोल रहा है मुझसे? उसका दिल कह रहा था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दिमाग कह रहा था, शायद वही सच है। रात का सामना। उस शाम जब आरव मिलने आया, सोनाली ने सीधे पूछा, आरव तुमने मुझसे छुपाया क्यों? वो रिपोर्ट क्या थी? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सोनाली वो झूठा इल्जाम था। मैंने किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। वो मेरे ऊपर किसी ने बदला लेने के लिए लगाया था, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल की गलत बात का विरोध किया था। सोनाली चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें अब भरोसे की झलक भी थी। उसने कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों न हो। आरव ने पहली बार उसका हाथ थामा और कहा, तुम वही इंसान हो सोनाली, जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया है। उस पल बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान भी उनके रिश्ते को गवाह बना रहा हो। फिर दोनों ने बारिश में एक दूसरे को किस किया। नई मुश्किलें। अगले दिन स्कूल में ये खबर आग की तरह फैल गई, सोनाली और आरव के बीच कुछ चल रहा है। टीचर्स की बातें, गॉसिप, ताने सब शुरू हो गए। कुछ ने कहा, देखो मोटी टीचर भी अब रोमांस कर रही है। किसी ने कहा, वो आरव को फंसा रही है, जैसे उसने पहले किया। सोनाली टूटने लगी, मगर उसने आरव से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आरव ने बस इतना कहा, अगर सच्चा प्यार है तो ये वक्त हमें परखेगा और हम जीतेंगे। दिल की खूबसूरती पार्ट 3 प्यार की परीक्षा। स्कूल में अब हर तरफ बस चर्चे थे, सोनाली और आरव का रिश्ता ठीक नहीं है। आरव पर पहले भी इल्जाम लगे थे, कौन जानता है इस बार भी कुछ हो जाए। सोनाली सब सुनती रही, हर ताना उसके दिल को चीर देता, लेकिन उसने ठान लिया था, जब सब छोड़ गए तब भी मैं अपने प्यार को नहीं छोड़ूंगी। एक नया चेहरा, तन्वी का आगमन। एक दिन स्कूल में नई टीचर आई, तन्वी शर्मा, जो इंग्लिश पढ़ाती थी। स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और बेहद खूबसूरत। वो आरव की पुरानी जान पहचान वाली निकली। जब सोनाली ने पहली बार दोनों को बातें करते देखा तो उसके मन में हल्का सा डर जागा। वो देखती रही कि कैसे तन्वी आरव के बहुत करीब होकर हंसी मजाक कर रही थी।
और आरव बस मुस्कुरा रहा था। घर लौटकर सोनाली ने आईने में खुद को देखा। वो पतली, गोरी, फैशनेबल है और मैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया। क्या तुम जानती हो, आरव ने पिछली बार भी अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपनी टीचर से संबंध बनाए थे और अपनी टीचर को धोखा दिया था। सोच लो सोनाली, कहीं फिर वही कहानी न दोहराई जाए। सोनाली के हाथ कांप गए। क्या ये सच है? क्या तन्वी वही लड़की है जिसके साथ आरव का पुराना रिश्ता था? सच्चाई की खोज। सोनाली ने अगले दिन तन्वी से अकेले में बात की। तन्वी, मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? तन्वी मुस्कुराई। बिल्कुल सोनाली जी। सोनाली बोली, क्या तुम पहले उस स्कूल में थी जहाँ आरव काम करता था? तन्वी का चेहरा पल भर में उतर गया। वो धीरे से बोली, हाँ, और शायद तुम्हें ये जानना चाहिए कि मैं वही हूँ जिसके केस की वजह से आरव को वहाँ से निकाल दिया गया था। सोनाली सन्न रह गई। उसका दिल बैठ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, तो फिर वो सच था? तन्वी ने कहा, नहीं, आधा सच। जब उसने शादी का प्रपोजल ठुकराया तो गुस्से में मैंने ही उसके खिलाफ झूठा इल्जाम लगाया था। आज मुझे अफसोस है। सोनाली के दिल से जैसे बोझ उतर गया। वो तन्वी के सामने हाथ जोड़कर बोली, धन्यवाद, तुमने जो कहा वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन तन्वी ने एक बात और कही, सोनाली, आरव अच्छा इंसान है, पर वो इस शहर से जल्द चला जाएगा, शायद हमेशा के लिए। फिर वही डर। उस शाम आरव बहुत उदास था। उसने कहा, सोनाली, मुझे ट्रांसफर ऑर्डर मिल गया है। अगले हफ्ते मुझे देहरादून जाना होगा। सोनाली की आंखों में आंसू भर आए। और मैं? आरव बोला, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, लेकिन शायद हमारी किस्मत में साथ नहीं लिखा। सोनाली ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ा और कहा, किस्मत लिखने वाला भी तो भगवान है, और शायद इस बार वो हमारी तरफ होगा। रात का तूफान। 2 दिन बाद रात के 10:30 बजे स्कूल की इमारत में आग लग गई। सारे टीचर और बच्चे बाहर निकाले गए, पर सब चिल्ला रहे थे, आरव अंदर फंसा है। सोनाली बिना सोचे दौड़ पड़ी। धुएं में जलते दरवाजों के बीच से होकर वो अंदर गई। आरव बेहोश पड़ा था। उसने उसे संभाला, घसीटते हुए बाहर लाई। सांसें टूट रही थीं, धुआं हर तरफ, लेकिन सोनाली ने हार नहीं मानी। दोनों को बाहर निकालते ही वो बेहोश हो गई। सुबह की रोशनी। जब सोनाली की आंख खुली, वो अस्पताल में थी। आरव उसके पास बैठा था, आंखों में आंसू लिए। वो बोला, तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी मेरे लिए। सोनाली मुस्कुराई, तुम्हारी जान मेरी थी आरव, उसे कैसे जाने देती? आरव ने उसका हाथ थामा और कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा सोनाली, क्योंकि मैंने देख लिया, सच्चा प्यार खूबसूरती में नहीं, कुर्बानी में होता है। एक नया सवेरा। कई हफ्तों बाद दोनों की शादी हुई। पूरे स्कूल ने मिलकर सजावट की। बच्चे सोनाली मैम और आरव सर के लिए फूलों की माला लेकर आए। और जब मंडप में पंडित ने कहा, अब आप दोनों पति पत्नी हुए, तो सोनाली की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो मुस्कुराई और बोली, शायद दुनिया को ये समझने में वक्त लगे, पर दिल की खूबसूरती ही सबसे बड़ी सुंदरता होती है। कहानी की सीख। कंक्लूजन। बाहरी सुंदरता कुछ वक्त तक साथ रहती है, लेकिन दिल की सच्चाई और आत्मा की खूबसूरती हमेशा अमर रहती है। जो खुद से प्यार करना सीख लेता है, उसे दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता। और कभी कभी भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो सच्चे दिल से किसी को अपनाते हैं। और दोस्तों, यही थी आज की कहानी, दिल की खूबसूरती। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिल छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपकी असली खूबसूरती है।